आज से कुछ साल पहले एक महिला थी जो अपनी जिंदगी में एक ठहरे हुए पानी जैसी महसूस कर रही थी। उसका करियर, उसका जीवन, सब कुछ जैसे उसी पुराने चक्कर में घूम रहा था। दिन रात की भाग दौड़, हर दिन बढ़ते काम का दबाव और कभी न खत्म होने वाली उम्मीदों के बीच वो खुद को खो चुकी थी। उसे लगता था, क्या मैं कभी कुछ खास कर पाऊंगी? उसकी आत्मविश्वास की डोर इतनी कमजोर हो गई थी कि खुद पर यकीन करना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो उसकी जिंदगी को बदलने वाला था। एक छोटी सी मुलाकात, एक छोटे से शब्द ने उसे अंदर से हिलाकर रख दिया। उसे महसूस हुआ कि उसका डर, उसका संकोच, ये सब सिर्फ उसकी सोच का हिस्सा थे। उसने खुद से वादा किया कि वह अब किसी और की उम्मीदों के दबाव में नहीं जिएगी, बल्कि वह अपनी राह खुद बनाएगी। और उसी दिन से उसकी सोच ने मोड़ लिया। उसने हर दिन एक कदम और बढ़ाया और धीरे धीरे उसने अपने करियर का नक्शा बदल दिया। क्या कभी आपको भी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है, या फिर डर और संकोच आपके रास्ते में आकर खड़े हो जाते हैं? क्या आप कभी सोचते हैं कभी कुछ खास कर पाऊंगा? अगर हाँ, तो करियर करेज किताब आपके लिए है। इस किताब के लेखक किटी सी केली की मान्यता है कि हर व्यक्ति में वो ताकत छिपी होती है जो उसे अपने डर से बाहर निकाल सकती है। किटी ने खुद अपनी जिंदगी में कई ऐसे मोड़ देखे जहां असुरक्षा और डर ने उन्हें घेर लिया था, लेकिन उन्होंने उन्हीं चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता पाई। इस किताब में उन्होंने अपने संघर्षों और अनुभवों को साझा किया है ताकि हर कोई अपने डर से बाहर निकलकर अपने करियर को नई दिशा दे सके। करियर करेज में किटी हमें यह सिखाती हैं कि डर को पहचानने और उसे पार करने का तरीका क्या है। इस किताब में वो हमें दिखाती हैं कि हमारी सोच और हमारी हिम्मत ही हमें किसी भी चुनौती से पार पाने की शक्ति देती है। अगर आप अपने करियर में बदलाव चाहते हैं, प्रमोशन की ओर बढ़ना चाहते हैं, या खुद को साबित करना चाहते हैं, सब कुछ संभव है अगर आप वो कदम उठाने की हिम्मत जुटा पाते हैं। क्या आप भी तैयार हैं अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए? करियर करेज आपको वो हिम्मत और दिशा देगा जिसकी आपको तलाश है। यह किताब न सिर्फ आपके प्रोफेशनल जीवन को बदल सकती है, बल्कि यह आपके आत्मविश्वास को भी फिर से जिंदा कर सकती है। आइए इस किताब के साथ एक नई शुरुआत करें और जानें कि कैसे आप भी अपने डर को पार करके अपने करियर को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। उससे पहले हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एम्ब्रेस करेज टू लीड। एक छोटे से गांव में रहने वाले उस शर्मीले लड़के की कहानी हमें सिखाती है कि नेतृत्व कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि साहस और पहल करने का नाम है। जब उसने पहली बार अपने डर को छोड़कर गांव की समस्या का समाधान ढूंढा, तो उसने न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाया। करियर करेज का संदेश भी यही है। हर व्यक्ति में नेतृत्व करने की क्षमता होती है, अगर वह अपने डर और असमंजस को पार कर सके। किटी सी केली हमें याद दिलाती हैं कि असली लीडरशिप बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि भीतर से आती है। यह उस क्षण में प्रकट होती है जब हम चुनौतियों को गले लगाते हैं और एक बेहतर भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। क्या आप भी कभी सोचते हैं कि मैं लीडर बनने लायक नहीं हूं? अगर मैंने कदम उठाया और असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? यही वो विचार हैं जो हमें रोकते हैं। लेकिन याद रखिए, नेतृत्व हिम्मत से शुरू होता है। किटी की इस किताब में आप जानेंगे अपने डर को कैसे समझें और उसे पार करें। नेतृत्व का मतलब सिर्फ आदेश देना नहीं, बल्कि दूसरों को प्रेरित करना है। कैसे छोटे छोटे बदलाव बड़े अवसर ला सकते हैं। सच्चा नेतृत्व तब शुरू होता है जब आप खुद पर यकीन करना शुरू करते हैं, जब आप समझते हैं कि हर बड़ी यात्रा एक छोटे से कदम से शुरू होती है। तो क्या आप भी अपने डर को चुनौती देने और अपने भीतर छुपे लीडर को बाहर लाने के लिए तैयार हैं? करियर करेज आपके इसी सफर का साथी बनेगी। अब हम बात करेंगे ओवरकम फियर एंड सेल्फ डाउट के बारे में। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके दिल में कुछ बड़ा करने की इच्छा हो, लेकिन डर और आत्मसंकोच आपके कदमों को रोक लें? आपने कई बार सोचा है कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप इस नए सफर पर जा सकते हैं? क्या लोग आपकी काबिलियत को समझेंगे या नहीं? ये वो सवाल हैं जो अक्सर हमारे अंदर उठते हैं। एक समय पर एरियाना हफिंगटन, जो आज दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक हैं, खुद को उस जगह पर नहीं देखती थीं जहां वह आज हैं। उन्होंने कई बार महसूस किया कि वह काफी अच्छे से काम नहीं कर रही हैं और जो लोग उनके आसपास हैं शायद उन्हें बेहतर समझते हैं। लेकिन एक दिन जब उनका जीवन एक बड़े झटके से गुजरा,
जब वे हफिंगटन पोस्ट के साथ बड़े फैसलों का सामना कर रही थीं, तो उन्होंने अपनी असुरक्षा को पहचानते हुए खुद से कहा, अब नहीं, अब मुझे अपना डर छोड़ देना है। और फिर वही आरियाना आज एक ग्लोबल ब्रांड और प्रभावशाली नेता बन गई। ये वही है, हमारे भीतर जो डर होता है वह सिर्फ एक बुरा सपना नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो हमें अपनी असली क्षमता को पहचानने का मौका देती है। उनका कहना है, डर सिर्फ एक संकेत है, रुकने का नहीं। जब आप डर से घबरा कर रुकते हैं तो असल में आप खुद को और अपनी सफलता को पीछे धकेल रहे होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ड्वेन दी रॉक जॉनसन, जो आज अपनी ताकत और सफलता के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी पहले अपनी जिंदगी में कई बार असफलता का सामना किया था। वह भी इस दुनिया में एक वक्त पर अकेले थे जहां उन्हें खुद पर यकीन नहीं था, लेकिन उन्होंने उन लम्हों को अपनी ताकत बनाया और उस डर से पार पाकर आज वो हमें यह सिखाते हैं कि कभी भी खुद को कम मत समझो। हम सभी के अंदर वही ताकत है जो ओपरा विनफ्री और स्टीव जॉब्स जैसे लोग भी रखते थे, लेकिन कभी कभी हमें डर की दीवार को तोड़ने के लिए एक छोटे से कदम की जरूरत होती है, बस एक कदम, और फिर वह डर टूट जाता है। करियर करेज यही सिखाती है, अपने डर और संकोच से बाहर निकलने का तरीका। ये किताब हमें यह याद दिलाती है कि हमारे अंदर जो शक्ति है वह हर रुकावट से कहीं ज्यादा बड़ी है। ओवरकम फियर एंड सेल्फ डाउट का मतलब है अपने भीतर की आवाज को सुनना जो कहती है तुम कर सकते हो। उस डर को पहचानो और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनने दो। जब आप अपने डर को अपना साथी बना लेंगे तो यकीन मानिए आप जो चाहेंगे उसे हासिल कर सकते हैं। यही वक्त है जब आपको खुद से कहने की जरूरत है, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। अब हम बात करेंगे मेक इंटेंशनल करियर चॉइसेस के बारे में। आपने कभी सुना है स्टीव जॉब्स की कहानी? जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल की शुरुआत की तो बहुत कम लोग जानते थे कि यह एक ऐसी कंपनी बन सकती है जो दुनिया को बदल देगी। लेकिन वह दिन एक मोड़ था जब उन्होंने तय किया था कि वह सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम नहीं करेंगे, वह कुछ बड़ा और अलग करना चाहते थे। जॉब्स ने अपनी पूरी यात्रा में कई बार असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी अपने लक्ष्य से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने अपने करियर के हर कदम को एक सोच समझकर उद्देश्यपूर्ण निर्णय के रूप में लिया। कभी आपने सोचा है कि हम अपने करियर के बारे में कितनी बार असमंजस और अव्यक्त रूप से फैसले लेते हैं, या फिर कभी हम दूसरों के फैसलों से प्रेरित होकर अपना रास्ता चुनते हैं बिना यह सोचे कि हमारी असली इच्छाएं क्या हैं। कई लोग अपना करियर सिर्फ इसलिए चुनते हैं क्योंकि यह सामान्य होता है, या फिर क्योंकि उन्हें लगता है कि यह उनके लिए सुरक्षित रास्ता है। लेकिन केटी केली हमें यह सिखाती हैं कि यदि हम अपने करियर को उद्देश्यपूर्ण और जानबूझकर चुनते हैं तो हम उस जीवन को जी सकते हैं जिसे हम वास्तव में चाहते हैं। इसी तरह ओपरा विनफ्री ने भी अपने करियर में कई बार बदलाव किए, लेकिन उन्होंने हर बार अपने उद्देश्य और जुनून को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय लिया। जब उन्होंने टीवी की दुनिया में कदम रखा तो कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन ओपरा ने अपने भीतर के आवाज को सुना और समझा कि वह कहीं और से ज्यादा इस दुनिया में खुद को व्यक्त कर सकती हैं। उन्होंने हर कदम सोच समझकर उठाया और आज वह एक वैश्विक आइकन है जिनकी सफलता की कोई सीमा नहीं है। मेक इंटेंशनल करियर चॉइसेस का मतलब है कि हम अपनी पेशेवर यात्रा को किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए बनाएं। यह आपके पास एक नया दृष्टिकोण लाता है जिसमें आप अपनी पसंद और आदर्शों के हिसाब से अपना करियर तय करते हैं, न कि किसी और की उम्मीदों पर चलते हुए। आप जो काम करेंगे उसे दिल से करेंगे क्योंकि आप इसे चुनने के पीछे की वजह को समझते हैं। यह किताब हमें यह सिखाती है कि सच्ची सफलता तब आती है जब आप अपने करियर के हर कदम को सोच समझकर और उद्देश्यपूर्ण तरीके से उठाते हैं। जब हम अपने सपनों को सुनिश्चित तरीके से स्वीकार करते हैं और अपने रास्ते को खुद तय करते हैं तो वह सिर्फ हमारी सफलता नहीं बल्कि हमारे जीवन को भी पूरी तरह से बदल देता है। आपका करियर आपका है, आपके फैसले, आपके विचार और आपकी दिशा। अब हम जानेंगे नेविगेटिंग चेंज एंड ट्रांजिशंस के बारे में। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी अचानक एक नए मोड़ पर आ गई है? एक ऐसा मोड़ जहां हर चीज बदल रही है और आपको यह समझ में नहीं आ रहा कि कहां से शुरुआत करें। यह बदलाव डर और अनिश्चितता के साथ आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर बड़ा बदलाव एक बड़ी अवसर का भी संकेत होता है? जेफ बेजोस ने जब अमेज़न की शुरुआत की थी तो उन्होंने अपने करियर का सबसे बड़ा बदलाव लिया। उन्होंने एक सुरक्षित, आकर्षक नौकरी छोड़ी और एक नए, अनजान क्षेत्र में कदम रखा। यह बदलाव आसान नहीं था,
शुरुआत में उनकी टीम बहुत छोटी थी और उन्हें खुद पर और अपनी सोच पर पूरा यकीन करना था, लेकिन उन्होंने इस बदलाव को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और अपने जोखिम को एक बड़े अवसर में बदल दिया। आज अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सफल कंपनियों में से एक है। केटी सी केली अपनी किताब करियर करेज में बदलाव और संक्रमण के समय को सही तरीके से अपनाने के महत्व को समझाती हैं। वह कहती हैं कि बदलाव के दौरान जो लोग अपने डर को स्वीकार करते हुए उसे अपनी शक्ति बनाते हैं, वही सबसे बड़े अवसरों को पकड़ पाते हैं। आपने देखा है कि हमारे जीवन में बड़े बदलाव, चाहे वो करियर में बदलाव हो, नई नौकरी की शुरुआत हो या कोई पर्सनल परिवर्तन, ये सभी हमें अनिश्चितता और आत्मसंकोच से जूझने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन यदि हम इसे एक अवसर के रूप में देखें तो ये बदलाव हमारी ताकत को भी निखार सकते हैं। शेरिल सैंडबर्ग, जो फेसबुक की सीईओ हैं, जब वह अपने जीवन के सबसे कठिन समय से गुजर रही थीं, तब उन्हें अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में बड़े बदलावों का सामना करना पड़ा। शेरिल की जीवन यात्रा में इस दुखद बदलाव ने उसे एक नई दिशा दी और आज वह न केवल अपने करियर में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंची है, बल्कि महिलाओं के अधिकारों और समानता के लिए भी एक प्रेरणा बनी। नेविगेटिंग चेंज एंड ट्रांजिशंस का मतलब है कि आप बदलाव के डर को पार कर उसे एक नए अवसर के रूप में देख सकें। किटी इस विचार को महत्वपूर्ण मानती हैं कि बदलाव कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। जब आप बदलाव के समय में अपने डर को पीछे छोड़ते हुए आत्मविश्वास और सकारात्मकता के साथ कदम बढ़ाते हैं, तो आप उस बदलाव को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। बदलाव के दौरान यदि हम जुनून और संकल्प के साथ अपने रास्ते पर चलते हैं, तो हर बदलाव हमें अपने अगले बड़े कदम के करीब ले आता है। समझिए, परिवर्तन आपकी यात्रा का हिस्सा है। आपकी सही सोच और दृष्टिकोण के साथ हर बदलाव आपको नया, बेहतर और मजबूत बना सकता है। अब हम जानेंगे लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस के बारे में। सोचिए, एक छोटे से गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम माया था। वह हमेशा अपनी आवाज को दबाए रखती थी क्योंकि उसे लगता था कि उसे किसी को प्रभावित करने का हक नहीं है। गांव में लोग बड़े बड़े निर्णय लेते थे और वह हमेशा सोचती थी, क्या मेरी कोई राय मायने रखती है? लेकिन एक दिन जब गांव में एक बड़ी समस्या आई, जल संकट, तो माया ने बिना किसी डर के अपना विचार रखा। उसने कुछ नए और रचनात्मक तरीके सुझाए जो शुरुआत में बहुत अजीब लग रहे थे, लेकिन वह खुद पर यकीन करते हुए अपने विचारों को सामने रखने से पीछे नहीं हटी। धीरे धीरे लोग उसकी बातों को सुनने लगे और अंत में वह अपनी प्रेरणा और नेतृत्व के कारण गांव में एक बदलाव लाने में सफल रही। वह सिर्फ एक प्रभावशाली लीडर नहीं बनी, बल्कि उसने पूरे गांव के लोगों को यह समझाया कि एक सशक्त विचार और विश्वास से क्या किया जा सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस का मतलब सिर्फ बड़ा पद या ताकत नहीं होता, बल्कि यह उस आंतरिक शक्ति से आता है जो किसी भी व्यक्ति को सही दिशा में प्रेरित करने का सामर्थ्य देती है। केटी सी केली इसी विचार पर जोर देती है। आपका नेतृत्व उस आत्मविश्वास से आता है जो आप अपने विचारों और कार्यों में लाते हैं। किटी यह मानती हैं कि लीडर वही नहीं होता जो केवल दूसरों के आदेश देता है, बल्कि वह होता है जो दूसरों को प्रेरित करता है, उन्हें उनकी असली क्षमता को पहचानने में मदद करता है और खुद की मिसाल पेश करता है। ओपरा विनफ्री इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ओपरा ने कभी किसी बड़े पद पर बैठकर नेतृत्व नहीं किया था, लेकिन उन्होंने अपने कार्यक्रमों, अपनी बातों और अपनी कार्यशैली से लोगों को प्रेरित किया। उनकी बातों में इतनी ताकत थी कि लाखों लोग उनके विचारों को अपनाने लगे। यही एक सशक्त नेतृत्व होता है, सिर्फ अपना काम करने के बजाय दूसरों को उठाने का काम करना। इन्फ्लुएंस का मतलब है आपकी ताकत उस नेतृत्व से नहीं आती जो आप अपने टीम पर थोपते हैं, बल्कि वह उस प्रभाव से आती है जो आप दूसरों पर छोड़ते हैं। जब आप अपने रास्ते पर चलते हुए दूसरों को भी अपने साथ लाते हैं, तो आप एक असली लीडर बन जाते हैं। याद रखें, आपका नेतृत्व तब सबसे प्रभावी होता है जब आप खुद पर विश्वास रखते हुए दूसरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। लीडरशिप इज अबाउट इंस्पायरिंग अदर्स टू रीच न्यू हाइट्स एंड इन्फ्लुएंस इज अबाउट मेकिंग द चेंज हैपन विथ योर एक्शंस एंड वर्ड्स। अब हम जानेंगे पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ के बारे में। क्या आप जानते हैं कि बिल गेट्स ने एक बार कहा था, हम हमेशा 2 साल के बाद होने वाले परिवर्तन को अधिक अनुमान लगाते हैं और 10 साल के बाद होने वाले परिवर्तन को कम अनुमान लगाते हैं। यह सच है कि हम अक्सर तत्काल बदलावों की उम्मीद करते हैं,
लेकिन असल में जो बदलाव हमारे जीवन को सशक्त बनाते हैं वे लंबी अवधि में आते हैं। पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ की बात करते हुए सबसे अहम बात यह है कि यह कोई एक रात में होने वाली घटना नहीं है। ये एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें छोटे छोटे कदम हर दिन हमें आगे बढ़ाते हैं। अगर हमें सच्चे व्यक्तिगत और पेशेवर विकास का अनुभव करना है तो हमें खुद को हमेशा सीखने और सुधारने की प्रक्रिया में रखना होगा। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग अपने व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए समय निकालते हैं वे अपने करियर में दूसरों से बहुत आगे निकल जाते हैं। यह अध्ययन यह भी बताता है कि जो लोग खुद को नए कौशल, ज्ञान और अनुभव से लैस करते हैं उन्हें जल्दी प्रमोशन और बेहतर अवसर मिलते हैं। ओपरा विन्फ्री के उदाहरण से समझिए, उनकी यात्रा शुरू से आसान नहीं थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक टीवी रिपोर्टर के रूप में की, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी यात्रा को पूर्ण नहीं माना। वह लगातार नए ज्ञान, नई सोच और नई चुनौतियों को अपनाती रही। आज वह केवल एक टीवी होस्ट नहीं बल्कि एक महान लीडर हैं जिनके विचार और दृष्टिकोण लाखों लोगों की जिंदगी बदलने का काम करते हैं। हमेशा अपने विकास के प्रति जागरूक रहना और हर अवसर का सही तरीके से इस्तेमाल करना, ये तब होता है जब हम सीखने और समझने की प्रक्रिया में खुद को लगाए रखते हैं, न कि सिर्फ बाहरी परिस्थितियों को दोष देते हैं। ये सही मानसिकता है जो हमें हर कदम पर नए अवसर पहचानने में मदद करती है। जब आप अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर यात्रा को एक सतत विकास के रूप में देखते हैं तो आप हर चुनौती को एक सीखने के अवसर के रूप में अपनाते हैं। कभी भी रुकें मत, हमेशा खुद को बेहतर बनाने की प्रक्रिया में रखिए। आपका विकास आपके हाथों में है। हर दिन कुछ नया सीखें, कुछ नया करें और हर कदम को एक अवसर मानकर बढ़ें। अब हम बात करेंगे रेजिलियंस इन द फेस ऑफ सेटबैक्स के बारे में। यह कहानी है एक युवा लड़के की जिसका नाम रवि था। वह एक छोटे से गांव में रहता था और उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन जब वह 18 साल का हुआ उसकी जिंदगी में एक बड़ा संकट आया। उसका एक बड़ा बिजनेस आइडिया था, लेकिन जैसे ही उसने शुरुआत की बिजनेस फ्लॉप हो गया। उसकी सारी बचत उड़ गई और वह बुरी तरह टूट गया। बहुत दिनों तक वह इस असफलता के बाद खुद को संभाल नहीं पाया। उसकी आंखों में डर और निराशा के सिवा कुछ नहीं था। वह सोचता था, क्या यह मेरा अंत है? लेकिन एक दिन उसने तय किया कि वह इस हार को अपनी कहानी का हिस्सा बनाकर फिर से खड़ा होगा। उसने अपनी असफलताओं से कुछ नया सीखने की ठानी और अपनी असल ताकत को पहचाना। वह अपने पिछले अनुभवों को अपने नए प्रयासों में डालने लगा और देखते ही देखते कुछ सालों बाद रवि ने एक सफल व्यवसाय खड़ा कर लिया और न सिर्फ अपना सपना पूरा किया बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बना। केटी कैली अपनी किताब करियर करेज में इसी तरह की रेजिलियंस यानी आत्मविश्वास और मजबूती की बात करती हैं। वह कहती हैं कि असफलता कोई अंत नहीं होती बल्कि यह सिर्फ एक नया आरंभ होती है। जब आप हार के बाद उठने की ताकत पाते हैं तो वही असली सफलता होती है। जब चीजें ठीक नहीं हो रही होती, जब दुनिया आपके खिलाफ लगती है, तब भी आप अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहें। यही तो असली बहादुरी है, अपने सपनों को कभी न छोड़ना, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। स्टीव जॉब्स के बारे में सोचे, जब उन्हें एप्पल से निकाल दिया गया था। यह उनके जीवन का सबसे कठिन पल था, लेकिन उन्हीं कठिन समयों ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया। जॉब्स ने उस समय को सिर्फ सीखने का एक मौका समझा और फिर से एप्पल को एक नई दिशा दी। आज एप्पल वही कंपनी है जो विकसित हुई, बदलते वक्त के साथ बढ़ी और दुनिया भर में प्रभावी बन गई। जब हम किसी सेटबैक का सामना करते हैं तो हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं, लेकिन असल में वही समय हमें और भी मजबूत बना सकता है अगर हम उसे सही तरीके से संभालें। रेजिलियंस का मतलब है हर कठिनाई को अवसर में बदलना और जीवन के उतार चढ़ाव के बीच अपना विश्वास बनाए रखना। आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए। जब आप फिर से खड़े होते हैं तो वह हार आपको अपनी सबसे बड़ी जीत के करीब ले जाती है। अब हम बात करेंगे नेटवर्किंग एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप्स के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आसपास के लोग आपके जीवन को कैसे बदल सकते हैं? जैक मा, अलीबाबा के संस्थापक, जब अपनी शुरुआत कर रहे थे तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात सीखी। सिर्फ अच्छा काम करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि आपको सही लोगों से जुड़ना भी जरूरी है। जैक मा की कहानी में एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब उन्होंने सिलिकॉन वैली के बड़े उद्यमियों से मिलने के लिए खुद को एक मंच पर रखा। उन्होंने अपनी पूरी यात्रा में नेटवर्किंग को
अपनी सफलता की कुंजी माना। वह किसी भी छोटी या बड़ी घटना में अपने संपर्क बनाने और रिश्ते मजबूत करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। यही वह समय था जब उन्होंने सॉफ्ट बैंक के मासायोशी सोन से मुलाकात की, और यही मुलाकात उनकी पूरी जीवन यात्रा को बदलने वाली साबित हुई। मासायोशी सन ने जैक मा में विश्वास किया और अलीबाबा में निवेश किया। इस रिश्ते और नेटवर्किंग ने जैक मा को सफलता के एक नए मुकाम पर पहुंचाया। केटीसी कैली इसी तरह के रिश्तों और नेटवर्किंग के महत्व को उजागर करती हैं। वह कहती हैं, आपका नेटवर्क सिर्फ आपके करियर के लिए ही नहीं, बल्कि आपके जीवन के लिए भी एक शक्तिशाली साधन हो सकता है। रिश्ते और नेटवर्क सिर्फ आपको नौकरी पाने में मदद नहीं करते, बल्कि वे आपकी सोच, आपकी दिशा और आपके विकास को भी आकार देते हैं। रिचर्ड ब्रांसन, वर्जिन ग्रुप के संस्थापक, का उदाहरण लें। वह भी नेटवर्किंग के महत्व को समझते थे और मानते थे कि वह जितने ज्यादा लोगों से जुड़ते हैं, उतनी ही ज्यादा सफलता उन्हें मिलती है। जब उन्होंने अपना पहला वर्जिन रिकॉर्ड स्टोर खोला तो उनके पास ज्यादा संसाधन नहीं थे, लेकिन उन्होंने संबंधों और विश्वास पर भरोसा किया। उन्होंने इस पर फोकस किया कि वह कितने लोगों से मिलते हैं, उन रिश्तों को कैसे बनाते हैं और उन्हें किस तरह से विकसित करते हैं। इसके बाद वर्जिन ग्रुप ने म्यूजिक, एयरलाइंस और कई अन्य उद्योगों में एक नए रूप में कदम रखा। नेटवर्किंग एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप्स का मतलब सिर्फ नए संपर्क बनाने से नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है इन रिश्तों को सहेजना और उन्हें सामूहिक रूप से बढ़ाना। जब आप दूसरों से सीखते हैं, उन्हें समझते हैं और उनके साथ जुड़ते हैं, तो आप अपने करियर और जीवन में एक नई दिशा पा सकते हैं। यह विचार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह लोग जो एक दूसरे से जुड़ते हैं, साथ में बढ़ते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, वे अपनी सफलता की कहानी में सबसे ऊपर होते हैं। तो याद रखें, जो लोग आपके संपर्कों में होते हैं, वे आपकी यात्रा को नए मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। सिर्फ नेटवर्क नहीं, रिश्तों को मजबूत करना है। अब हम बात करेंगे टेकिंग बोल्ड एक्शन के बारे में। क्या आप कभी किसी ऐसे मौके पर खड़े हुए हैं जहां आपके पास बड़ा कदम उठाने का मौका हो, लेकिन डर ने आपको रोक लिया हो? टेकिंग बोल्ड एक्शन का मतलब है कि जब मौके आपके सामने हो, तो आप बिना किसी डर के कदम बढ़ाएं। यह वह क्षण है जब आप खुद से क्या होगा अगर मैं असफल हो गया का सवाल नहीं पूछते, बल्कि खुद से पूछते हैं, क्या होगा अगर मैं सफल हो गया? इलॉन मस्क, जो आज टेस्ला और स्पेस एक्स जैसे दुनिया के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली उद्यमों के संस्थापक हैं, लेकिन उनकी शुरुआत आसान नहीं थी। जब उन्होंने पेपाल से कमाई की और सोचा कि वह अपनी अगली बड़ी योजना स्पेस एक्स और टेस्ला पर काम करेंगे, तो लोग उन्हें पागल समझते थे। सभी ने कहा कि यह एक ओवर ऑप्टिमिस्टिक विचार है जो असफल होगा, लेकिन मस्क ने बोल्ड एक्शन लिया। उन्होंने न केवल अपनी सारी पूंजी इन कंपनियों में निवेश की, बल्कि पूरी दुनिया को यह भी दिखा दिया कि अगर आप अपनी पूरी ताकत और विश्वास के साथ कोई काम करते हैं, तो वह असंभव नहीं है। केटीसी कैली यही बात दोहराती हैं। बोल्ड एक्शन है सक्सेस की। वह कहती हैं कि अगर आप अपने जीवन में कुछ अलग और बड़ा करना चाहते हैं, तो सुरक्षित रास्ते पर चलने से ज्यादा बोल्ड एक्शंस लेना जरूरी है। अगर आप बड़े सपने देखते हैं और उन्हें साकार करना चाहते हैं, तो आपको खुद पर विश्वास करना होगा और जोखिम उठाने से नहीं डरना होगा। शेरिल सैंडबर्ग, फेसबुक की पूर्व सीओओ, ने अपनी किताब लीन इन में लिखा, इफ यू आर ऑफर्ड अ सीट ऑन अ रॉकेट शिप, डोंट आस्क व्हाट सीट, जस्ट गेट ऑन। उन्होंने यह बात तब कही थी जब उन्होंने फेसबुक में शामिल होने का फैसला किया। उस समय फेसबुक को लेकर बहुत असमंजस था, लेकिन शेरिल ने बोल्ड एक्शन लिया और आज वह पूरी दुनिया के सामने एक प्रेरणा बन चुकी है। आप जब भी किसी नए मौके का सामना करें, तो उसे डर और शंका के बजाय एक संभावना के रूप में देखें। यह वह समय है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर हर जोखिम को एक अवसर के रूप में लें। जब आप बोल्ड एक्शन लेते हैं, तो आप न सिर्फ अपनी सीमा को पार करते हैं, बल्कि दुनिया को भी दिखा देते हैं कि कुछ भी असंभव नहीं है। आपके पास ताकत है अपने सपनों को सच करने की। बस डर को छोड़कर अपनी पूरी ऊर्जा और जुनून के साथ बड़े कदम उठाइए। बोल्ड एक्शन के साथ अपनी यात्रा शुरू कीजिए और देखिए कैसे दुनिया आपके रास्ते में आपके साथ कदम मिलाकर चलती है। दोस्तों, करियर करेज में दी गई हर एक चैप्टर यही सिखाता है, आपके सपने सिर्फ इसलिए बड़े होते हैं क्योंकि आप उन्हें पूरा करने की ताकत रखते हैं। बोल्ड एक्शन के साथ अपनी यात्रा को शुरू कीजिए और देखिए कैसे आपके कदम
आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। अगर आप लीडरशिप, ग्रोथ और सक्सेस की दिशा में अपना कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं, तो दुनिया आपकी राह में हर कदम पर साथ देगी। आपकी कहानी अभी शुरू हो रही है। आज से आप वह बोल्ड डिसीजंस लीजिए जो आपको आपकी मंजिल के करीब लाएंगे। आपको खुद पर विश्वास करना होगा, अपनी डर और संकोच को पीछे छोड़कर नए अवसरों का स्वागत करना होगा। याद रखिए, अगर आप सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा और आप भी अपनी करियर जर्नी को और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके साथ हैं हर कदम पर, ताकि आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकें। अब वक्त है अपने सपनों को साकार करने का। बोल्डली टेक एक्शन एंड द वर्ल्ड विल ओपन डोर्स फॉर यू।